हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द रेडिएशन इमिटेड बाय अ स्टार ए इज 10,000 टाइम्स दैट ऑफ द सन. सो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा स्टार ए है उसके द्वारा जो रेडिएशन इमिट किया जा रहा है वो सन के रेडिएशन से 10,000 गुना ज़्यादा है. सो इफ़ द सर्फेस टेम्परेचर ऑफ द सन एंड द स्टार ए आर 8,000 केल्विन एंड 2,000 केल्विन रिस्पेक्टिवली. तो हमारे सन का जो सर्फेस टेम्परेचर दे रखा है वो 8,000 केल्विन दे रखा है और स्टार ए का जो सर्फेस टेम्परेचर दे रखा है वो 2,000 केल्विन दे रखा है. द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ स्टार ए एंड द सन इज. तो हमें यहाँ पर सन ए का और स्टार का रेडियस का रेशियो पूछ रहा है. तो इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं वो है हमारा स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ. तो हम यहाँ पर लिख लेंगे स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ. सो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ जो हमें कहता है वो कहता है एनर्जी इमिटेड बाय अ सरफेस इज सिग्मा टाइम्स एरिया ऑफ द सरफेस एंड टेम्परेचर टी टू द पावर 4. ये हमारा फॉर्मूला होता है एनर्जी इमिटेड बाय अ सरफेस. सो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं और इस क्वेश्चन में हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे. देखिए, एनर्जी इमिटेड बाय स्टार इज इक्वल टू एनर्जी इमिटेड बाय सन इंटू 10,000 टाइम्स. ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है. ठीक है, तो इसका हमको रेशियो फाइंड करना है. तो एनर्जी इमिटेड बाय स्टार अपॉन एनर्जी इमिटेड बाय सन इक्वल टू 10,000 हो गया. अब इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा और एरिया और टेम्परेचर बचेगा. तो एरिया ऑफ स्टार अपन एरिया ऑफ सन इंटू टेम्परेचर ऑफ स्टार अपन टेम्परेचर ऑफ सन होगा. इसका पावर 4 हो जाएगा और ये 10,000 टाइम्स हो जाएगा, 10,000 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं. एरिया जो हमारा था वो पाई आर स्क्वायर होता है. तो पाई से पाई कट जाएगा दोनों का क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है. तो बचेगा रेडियस. तो रेडियस का देख लेते हैं, रेडियस ऑफ स्टार अपॉन रेडियस ऑफ सन होल स्क्वायर क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो रहा है. और टेम्परेचर हमारा दे रखा है, वो दे रखा है 2,000 केल्विन दे रखा है हमारा स्टार का और 8,000 केल्विन दे रखा है हमारा वो सन का दे रखा है शायद. हाँ सही है, तो सन का दे रखा है. तो इसको पावरफुल करके 10,000 के इक्वल कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा कट के 1/4 हो जाएगा. और ये 4 हम यहाँ पर 4 को 16 × 16 लिख सकते हैं. ठीक है, इसके 4 की पावर 4 को 16 × 16 लिख सकते हैं. तो यहाँ पर वही करेंगे. और रेडियस ऑफ स्टार अपॉन रेडियस ऑफ सन इसका स्क्वायर और यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ये 16 × 16 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4. ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा रेडियस ऑफ स्टार अपॉन रेडियस ऑफ सन और ये अंडर रूट में आ जाएगा 16 × 16,000. ठीक है, अब जो हमारे ये इक्वल होगा वो होगा 16 × 16,000 1600 हो जाएगा ये अपॉन 1. तो रेडियस ऑफ स्टार अपॉन रेडियस ऑफ सन जो हमारा ये हो जाएगा रेडियस ऑफ स्टार अपॉन रेडियस ऑफ सन ये 16,000 अपॉन 1 हो जाएगा जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1 है. सो द फाइनल आंसर इज 1600 अपॉन 1. 1600 रेशियो 1 इज फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट. विल बेस्ट ऑफ